कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारे न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले नीट 2020 बायोलॉजी क्वेश्चन आंसर के बारे में। ये हमारा पेपर सॉल्यूशंस है। यदि आप प्रीवियस पेपर के बारे में भी जानना चाहते हैं कि एक्चुअली प्रीवियस पेपर में आपके किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि आपको कुछ सजेशन है हम सजेशन भी दें। उसके बाद में यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है नंबर 1। हमारा पहला क्वेश्चन है नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशंस? ऑप्शन ए सेक्स रेशियो, ऑप्शन 2 नेशनलिटीज, ऑप्शन 3 मोर्टेलिटी एंड ऑप्शन 4 स्पीसीज इंटरेक्शंस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन 4 स्पीसीज इंटरेक्शंस। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन मैक्सिमम टूरिंग। ऑप्शन ए log phase, ऑप्शंस बी 2 lag phase, ऑप्शन 3 सेंसस एंड ऑप्शन डी डोरमेंसी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 log phase। सेकंड क्वेश्चन है हमारा द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टीम सेल या स्टीम। तो ऑप्शन 1 फाइब्रस रूट, ऑप्शन 2 प्राइमरी रूट, ऑप्शन 3 प्रोप रूट एंड ऑप्शन 4 लेटर रूट। सो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन 1 फाइब्रस रूट। सेकेंड फोर्थ है हमारा मैच द फॉलोइंग डिजीज विच इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शंस 2, ऑप्शंस 2। ठीक है, यहाँ पे आपका ए का हो जाएगा क्या? ए का है आपका थर्ड, ओके, और आपका बी का है आपका फोर्थ, ठीक है, सी का है आपका 1 और डी का है आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा देख लेना आप एक बार। सो इसको आपने अपने नोट्स में भी लिख लेना। जो टाइफाइड है वो आपका सैल्मोनेला हो जाएगा। ठीक है, जो निमोनिया है आपका वो आपका हेमोफिलियस हो जाएगा। जो आपका फिलियसिस है वो आपका वाउचीरिया हो जाएगा। और जो आपका मलेरिया है वो आपका प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रॉय आर ट्रांसफर टू assist those female who can't conceive। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ZIFT एंड IUT, सेकंड है GIFT एंड ZIFT, थर्ड है ICSI एंड ZIFT एंड फोर्थ है GIFT एंड ICST। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन 1 यानी ZIFT एंड IUTI। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विच रेफर टू द जीन 1 दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप। ऑप्शन से जीन 1 हैज 3 एलील, ऑप्शन सेकंड ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील, ऑप्शन 3 व्हेन 1A and IB are present together they express same type of sugar, और नेक्स्ट है एलिल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन 3 व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सम टाइप ऑफ शुगर, सम टाइप ऑफ शुगर। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। आप ऑप्शन से लाइगेज जॉइन द 2 DNA मॉलिक्यूल्स, सेकंड है आपका पॉलीमर्स ब्रेक द DNA इनटू द फ्रेगमेंट, थर्ड है न्यूक्लियस सेपरेट टू स्टैंडर्ड ऑफ DNA एंड फोर्थ है एक्स न्यूक्लियस मैक कट एंड स्पेसिफिक पोजीशन विद द DNA। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन 1 लाइगेज जॉइन द 2 DNA मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो इन भी चारों के आपको आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ए का हो जाएगा आपका क्या? 4, बी का हो जाएगा आपका 1, ठीक है, सी का हो जाएगा आपका सेकंड और डी का हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, तो अब सीधा देखो इससे आपको मैच करके आपको अपने नोट्स भी बना ले, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बस इतना है कि इनका पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं पर ईयर, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आपका सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी प्लैंक्टोनिरिया एंड वाइलिंग ऑटोसोमल्स डोमिनेट ट्रेट, एंड थर्ड स्किल सेल्स अनीमिया ऑटोसोमल्स रिसीविंग ट्रेट क्रोमोसोम 11, एंड ऑप्शन फोर थैलेसीमिया एक्स लाइंक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्किल सेल अनीमिया ऑटोसोमल रिसीव ट्रेट क्रोमोसोम्स 11। नेक्स्ट है आपका द इन्फेक्टियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शंस वन ट्रोपोजोइट, ऑप्शंस बी सेकंड अस्परोजोइट, ऑप्शन थर्ड फीमेल गैमेटोसाइट, एंड ऑप्शन फोर मेल गैमेटोसाइट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन टू अस्पोरोजोइट। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैव ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन द देयर स्ट्रक्चर। ऑप्शन वन काइटिन कोलेस्ट्रॉल्स, ऑप्शन सेकंड ग्लाइसोल एंड ट्राइप्सिन्स, ऑप्शन थ्री सेलुलोज लैक्टिन, एंड ऑप्शन फोर इंसुलिन एंड इंसुलिन। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? ऑप्शन फोर इन्यूलिन एंड इंसुलिन। आपका राइट आंसर है ऑप्शन फोर। नेक्स्ट आपका द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट टू जनरेशंस वन विद इन द अदर। तो ऑप्शन ए पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, ऑप्शन बी जर्मिनेट पोलन ग्रेन विद टू मेल गैमेट, ऑप्शन सी सीड इनसाइड द फ्रूट, एंड ऑप्शन डी एम्ब्रियो सैक इनसाइड द वॉल्यूम। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस फोर, यानी ए एंड डी। आपका ए एंड डी आपका राइट आंसर। ए इज पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर एंड एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव। ठीक है। नेक्स्ट आपका द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय द नाइट्रोजन्स इन द रूट नोडल इन द लेग्यूमिनस प्लांट। ऑप्शंस वन अमोनिया अलोन्स, ऑप्शंस बी यानी सेकंड नाइट्रेट अलोन, ऑप्शन थ्री अमोनिया एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन फोर अमोनिया एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन फोर अमोनिया एंड हाइड्रोजन। भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं भाई एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड G1 फेज ऑफ द इंटरफेज। ऑप्शंस वन डीएनए सिंथेसिस फॉर द रेप्लिकेशन टेक प्लेस, सेकंड है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस, थर्ड होता है सेल इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट द डीएनए, और फोर्थ होता है न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री सेल इज अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्टिव ग्रोथ बट डज नॉट रेप्लिकेट द डीएनए। नेक्स्ट है हमारा कोबोडियल epithelium with the burst border of the microvilli is found. Options one lining of the intestines, option second duct of salivary glands, option three proximal convoluent double of the nephrons, and option फोर इक्वेशन शोप। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन थ्री प्रोक्सिमल्स कन्वोलेट्स ट्यूबल्स ऑफ द नेफ्रॉन। नेक्स्ट हो गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूड्स बॉडी इन इनकरेक्ट। ऑप्शन ए दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेंबर्स, second they are involved in the ingestions of the food particles, third they lie free in the cytoplasma, fourth these represent reserve material in the cytoplasma। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन टू दे आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स। नेक्स्ट है हमारा which is the important site of the formation of glycoprotein and glycolipid in the eukaryotic cells। Options A यानी वन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सेकंड प्रोक्सिसोम, ऑप्शन थ्री गोल्जी बॉडी, एंड ऑप्शन फोर पोलिसोम्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री यानी गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफर टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन।
ऑप्शंस वन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2। सेकंड है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड इंटरफेस विद द O2 इन बाइंडिंग द हीमोग्लोबिन। थर्ड है हायर hydrogen bonds in the alveoli favor of the formation of the oxyhemoglobin। और फोर्थ है low PCO2 in alveoli favor of the formation of oxyhemoglobin। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन थ्री, हायर हाइड्रोजन कॉन इज alveoli favor of the formation of oxyhemoglobin। नेक्स्ट है हमारा इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशंस डीएनए फिगमेंट कैन बी विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस ए acetochromins at bright blue lights, second is the ethidium bromide in UV radiations, third is ectochromins in the UV radiation and options four ethidium bromide in infrared radiations। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शंस टू ethidium bromide in the UV radiation। नेक्स्ट है हमारा रे फ्लोट्स हैव ऑप्शंस वन inferior ovary, options two superior ovary, option थ्री hypogynous ovary and option फोर half inferior ovary। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन inferior ovary। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन द स्पेसिफिक प्लेंडिरोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इको RI इज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शंस वन यानी 5GAATTC3 एंड 3CTTAAG5। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम। ऑप्शंस वन, each restriction enzyme functions by the expecting in the length of the DNA sequence। सेकेंड है हमारा they cut the strand of the DNA the palindrome sites। Third is that they are useful in the genetic engineering, and fourth stick and can be joined by the using DNA ligase। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शंस फोर स्टिक एंड कैन बी joined by the using DNA ligase। नेक्स्ट हमारा which of the following is put into anaerobic slots digesters from the further swag treatments। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस वन प्राइमरी स्लर्ड, ऑप्शन बी फ्लोटिंग डेब्रिस, ऑप्शन थ्री इन्फ्लुएंस ऑफ द प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड ऑप्शन फोर एक्टिवेट स्लॉट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर एक्टिव स्लॉट। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशंस। ऑप्शंस ए कॉन्ट्रैक्शंस इन द डायफ्राग्राम्स, ऑप्शंस बी contraction of external intercostal muscles, option C pulmonary volume decrease and option D intrapulmonary pressure increasing। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शंस वन ए एंड बी यानी contractions of the diaphragms and options B contractions external intercost muscles। नेक्स्ट है हमारा if the head of cockroach is removed it may leave the for few day because options A the supraesophageal gallina of the cockroach are the situated with the ventral or part of the abdomen। यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री head hold as small portions of the nervous system while rest is situated along with ventral of part of the body। नेक्स्ट है हमारा which of the following statement are true for the phylum Chordata। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस फोर B and C is the right answer, B and C is the right answer। B is a invertebrate notochord is a presence during the embryonic period only, central nervous system is dorsal and the whole। और नेक्स्ट है हमारा 27 मैच द ऑर्गेनिज्म विच इज द इट्स यूज इन द बायोटेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शंस टू। ठीक है, यू नीड आपको क्या करना है, आपको मैच कर लेना दूसरा जो भी, जैसे हमारा सपोज ए का हमारा क्या है, ए का हमारा 4 है, ठीक है, ये हमारा एक है, तो आपको लिख लेना बेसिलस थुरिंगिनेसिस इज द क्राई प्रोटीन। जब आप इसको एक बार राइट कर लोगे तो जब भी यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर इजीली से दे सकते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग कंसर्न्स एसेंशियल एलिमेंट एंड दियर फंक्शन इन प्लांट। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन थ्री। तो यहाँ पे ए का राइट आंसर हो गया आपका थ्री,
ये आपका ए हो गया। ए आयरन होता है, रिक्वायर फॉर द क्लोरोफाइल बायोसिंथेसिस, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, इनको मिक्स कर लेना है और दूसरा आपने एक आंसर कॉपी बनाना है, क्योंकि आपने देखा होगा नीट के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन 90% पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Heartwood does not conduct water but give mechanical supports. Second, stavwood is involved in the conduction of waters mainly from the root of leaf. Sapwood is the inmost secondary xylem and ligase in color. Fourth, due to disposition of tannins region oil in the heartwood in the dark in the colors. तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। Stavwood is the innermost secondary xylem and the light in the color. नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग इनहेबिटर्स ऑफ, इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। जैसे यहाँ पे भी ए का हो गया आपका कौन सा, सेकंड, यानी इनहेबिटर कैटालाइटिक एक्टिविटी मेलोनेट्स, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, इनको भी आइडेंटिफाई कर लेना है, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये वीडियो फिर हमारी लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा माइटोसिस डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ऑकोटाइज इज कम्प्लीटली इन योर, तो आप options 1 is the period to ovulations, second at the time of the occupations, option 3 after zygote formations, and option at the time of fusion of sperms with the ovum। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एट द टाइम ऑफ द फ्यूजन एंड स्पर्म्स विद द ओवम। नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट, ऑप्शन 1 1.5 मिलियन, ऑप्शन 2 to 20 मिलियन, ऑप्शन 3 50 मिलियन एंड ऑप्शन 4 7 मिलियन। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 7 मिलियन। नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, ऑप्शन से बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम्स, सेकंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, थर्ड अमीनो एसिटिलाइज ऑफ टीआरएनए, एंड ऑप्शन डी 4 रिकॉग्नाइजेशन एंड एंटीकोडॉन। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अमीनो एक्लेशन ऑफ टीआरएनए। नेक्स्ट हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटीज। यहाँ पे ऑप्शन 1 वेस्टर्न घाट ऑफ द इंडिया, ऑप्शन सेकंड मेडागास्कर, ऑप्शन 3 हिमालयाज, एंड ऑप्शन 4 अमेजोन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 4। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इन मेन इंसुलिन सिंथेसिस एज अ प्रो इंसुलिन, सेकंड होता है आपका द प्रो इंसुलिन हैज अ एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल इज सी पेप्टाइड। नेक्स्ट होता है आपका द फंक्शन इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। और नेक्स्ट होता है जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन प्रोड्यूस इन द इकोलाई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 3 द फंक्शन इंसुलिन ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन 1। आप इसको मैच कर सकते हैं, जैसे एक आपका सेकंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉर्म द हिज एक्सपेरिमेंट एस एल मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय द मिक्सिंग द फॉलोइंग इन द क्लोज फ्लास्क। तो आपका ऑप्शन 1 CH4 H2 NH3 एंड वाटर वेपर एट 80 डिग्री 800 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ही है, ओके। नेक्स्ट है हमारा देयर आर प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म्स फ्रॉम द टिप ग्रास ब्लेड एट द नाइट एंड द अर्ली मॉर्निंग। ऑप्शन ए ट्रांसपिरेशंस, ऑप्शन बी रूट प्रेशर, ऑप्शन 3 इम्बिबिशंस, एंड ऑप्शन बी प्लाज्मोलाइसिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन 2 रूट प्रेशर। नेक्स्ट है आपका इम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ द इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव बाय, ऑप्शन है कार्ल एरेंट ओवन ओन बियर्स, सेकंड अल्फ्रेड वेलेंस, ऑप्शन 3 कार्लेस डार्विन्स, एंड ऑप्शन डी ओपेरॉन्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में कार्ल एरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 40 द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ द आर यू बिकॉज एंजाइम इज द फोटो रिस्पिरेशंस लीड टू द फॉर्मेशंस ऑफ, ऑप्शन 1 2 molecule of the
3C compound, 1 molecule of 3C compound, 1 molecule of 6 compound C compound, and option 4 1 molecule of 4C compound and 1 molecule of 2C compound। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1 molecule of 3C compound। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म सच एज द निकोटीन्स, स्किनीन्स एंड कैफीन आर द प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर्म द ऑप्शन ए न्यूट्रियल वैल्यूज, ऑप्शन 2 ग्रोथ रिस्पॉन्स, ऑप्शन 3 डिफेंस एक्शंस, ऑप्शन 4 इफेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शंस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट आपका बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन of Bacillus thuringiensis bt is resistant of option by insect pests, option of fungal disease, option C plant nematode and option of insect predators। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इंसेक्ट पेस्ट। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैव इन्वॉल्व ड्यू टू द चेंज इन इन्वायरमेंट अबाउट द एंथ्रोपोनिक एक्शंस। ऑप्शन पे Darwin Phoenix of the Gleps Islands, option second herbicide resistant breed, option C drug resistant eukaryotic and option C man created breed of the domestic animal like dogs। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन 3। तो आपका बी सी डी आपके राइट आंसर है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद द रेफर टू इम्यूनिटी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन 3 active immunity is quick and give the full response। So thank you for watching this video, we will meet you next video।